सुप्रभातम स्टूडेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट्स। फिर से आपका जगदम्बा संस्कृत क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। यह आपका जो पहला पाठ है भारतीय वसंत गीति, जिसमें से मैंने पहले श्लोक का निर्माण बता दिया था। आज मैं दूसरे और तीसरे श्लोक का निर्माण बता रहा हूँ। वैति मंदम मंदम सैनिरे समीरे कलिंदातम जया सवानीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम। ठीक है, निनादयानी वो तयामा जो पहले लाइन का जो श्लोक था, जो 5 लाइन का श्लोक था पहला, उसमें से आया था कि हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, उसको दोहराया जाता है। ठीक है, वैसे बहता है मंद में धीरे धीरे, शनि जल से परिपूर्ण, समीरानी वायु, कलिंदा आतम दया सवा नीर तीरे, यमुना नदी की बेंत की लताओं से युक्त तट पर, तीरन तट पर, यमुना नदी की बेंत की लताओं से युक्त तट पर, मतलब झुकी पंक्ति पंक्ति वालों देकर, मधु माधवी नाम मधुर मालती लताओं से युक्त। देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर श्लोक नंबर कौन से, हमारा दूसरे का निर्माण लिखते हैं हम। यहां से लिखेंगे, ये हमारा अन्वय होता है ना, उसके अनुसार लिखेंगे। यमुना नदी के बैंक की लताओं से युक्त तट पर। यह आपकी दूसरी लाइन का अर्थ है। क्या है आपकी दूसरी लाइन का अर्थ है? यहां तक आ गए, यहां से लेकर के यहां तक, ये दूसरी लाइन आपकी, यहां से यहां तक पहली लाइन है, ये आपकी तीसरी लाइन है। ठीक है, यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त तट पर, जल से परिपूर्ण तट पर, जल से परिपूर्ण, जल से परिपूर्ण वायु, जल से परिपूर्ण वायु, वायु धीरे धीरे बहती है, धीरे धीरे बहती है, बहती है। दो लाइनों का अर्थ हो गया। ये पहली लाइन, दूसरी लाइन का अर्थ हुआ, ये पहली लाइन का अर्थ हो गया। तीसरी लाइन का अर्थ ये है, इसका भी देखना, धीरे धीरे बहती है, फूलों से झुकी हुई मधुर मालती लताओं से युक्त पंक्ति को देखो। यानी मधुर मालती लताओं से युक्त फूलों से झुकी पंक्ति को देखो। हम उल्टा सुल्टा कैसे बोल सकते हैं, इसी में हमारा गलत नहीं माना जाएगा। यानी फूलों से झुकी हुई पंक्ति को देखो, मधुर मालती लताओं से युक्त। तो हम लिखेंगे मधुर मालती लताओं से युक्त, मधुर मालती लताओं से युक्त, से मधुर मालती लताओं से युक्त फूलों से झुकी पंक्ति को देखो, फूलों से झुकी हुई पंक्ति को देखो, पंक्ति को देखो। ठीक है, देखते हैं। यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त तट पर, जल से परिपूर्ण वायु धीरे धीरे बहती है, मधुर मालती लताओं से युक्त युक्त फलों से झुकी हुई पंक्ति को देखो। पहले श्लोक का अर्थ हो गया, मतलब हो गया। दूसरा श्लोक का जिसका अर्थ हो गया। ठीक है, तीसरे श्लोक का देखते हैं। ललित पल्लवी पार्वे पुष्प पूंजे मल्य मारुतो चुंबिते मंजू कूंदे सेवनंती तैतीम प्रेक्षे मलिनाम अलिनाम। ठीक है, ललित पल्लवे पादप का होता है सुंदर लताओं से युक्त, ऐसे बोल सकते हैं, यह मन को आकर्षित करने वाले पादप पुष्पों के समूह हैं, सुंदर लताओं पुष्पों के समूह हैं। मल्य मर्द चुंबिते, इसका होता है चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु। सुंदर लताओं से युक्त समंतिम पंक्ति को, तंति मानी पंक्ति, प्रेक्षणी देखो, समंतिंती मलिनाम अलिनाम काले भौरों की पंक्ति को देखो। इसका अर्थ होगा पूरे का इसका, यानी ध्वनि करते हुए, ध्वनि करते पंक्ति को देखो। समंति यानी ध्वनि करते, तंति पंक्ति, प्रेक्षणी देखो, मलिना मलिन काले भौरों की पंक्ति को। ठीक है, इसका मीनिंग देखते हैं।
श्लोक नंबर 3 का मन को आकर्षित करने वाले पादाप, मन को आकर्षित करने वाले पादाप पुष्पों के समूह, पहले का अर्थ हो गया पुष्पों के समूह समूह। हम इसका अर्थ मैं लिख के हम इसका लिखेंगे सुंदर लताओं से युक्त, सुंदर लताओं से युक्त, सुंदर लताओं से युक्त चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु, सुगंधित वायु ध्वनि करते हुए, ध्वनि करते हुए काले भंवरों की, काले भ्रमरों की पंक्ति को देखो, पंक्ति को देखो। द्वारा देखते हैं ललित पल्लवे पाद, इसका तो होता है मन को आकर्षित करने वाले पादप, करने वाले पादप। हम इसको आप चाहो तो ये अलग अलग, वैसे तो दिख रहा है इसमें अलग अलग दिख रहा है। यहां तक हो गया आपका दूसरा श्लोक, ये हो गया आपका तीसरा श्लोक, ठीक है। यहां से तीसरा है, लाइन मैंने बीच में नहीं खींची है, वैसे लिख दिया है, आप आराम से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहां से तीसरा है आपका, ठीक है, यहां से आपका दूसरा है। दूसरे श्लोक का देखते हैं। यमुना नदी के बैंत की लताओं से युक्त तट पर, यमुना नदी के बैंत की लताओं से युक्त तट पर, इसका अर्थ है जल से परिपूर्ण, जल से परिपूर्ण, परिपूर्ण वायु, वायु धीरे 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 बहती, यानी बहती है। मधुर मालती लताओं से युक्त, मधुर मालती कहां पर है, मधुर मालती लताओं से युक्त, युक्त फूल, फलों, फूलों लिखेंगे, फूलों से झुकी हुई, फूलों, फूलों से झुकी हुई, फूलों से झुकी हुई हुई पंक्ति को देखो, फूलों से झुकी पंक्ति को आलोक यानी देखो। दूसरे श्लोक का अर्थ है, यानी तीसरे श्लोक का अर्थ है मन को आकर्षित करने वाले पादप, मन को आकर्षित करने वाले पादप पुष्पों के समूह, पुष्पों के संग, सुंदर लताओं से युक्त, सुंदर लताओं से युक्त चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु ध्वनि करते हुए काले भंवरों की पंक्ति को देखो। इस प्रकार से हमारे दूसरे तीसरे श्लोक का अनुवाद है, जरूर याद करना। ओके।